जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। कितनी सदियां बुलाती है जिसको, पूछा है सिर्फ तुझको। कितने टुकड़ों में बटकर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। और कैसी दुख की घड़ी है। वक्त नहीं है हमारे पास। अगर सिमरियां लिखी गई ना और मैं जेल चला गया तो बहराम अली की ये ऑफर भी गायब हो जाएगी। अरे आओ 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 आओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर। अरे कब से तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, तुम्हें और तुम्हारी बहन को, इनफैक्ट तुम्हारी पूरी फैमिली को बहराम अली शाह साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए। श्यामा मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ चल दी? कल रात भी तू आकर कमरे में पड़ गई, जाकर बंद हो गई, और अभी भी मुंह उठा के जा रही है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। आज ऑफिस जल्दी जाना था इसलिए। वो मान लिया जल्दी जाना था, मगर कोई घर वाला भी है, किसी से सलाम दुआ करता है इंसान, कोई बात करता है। मैंने सलाम किया तो था, माँ दोबारा कर देती। सामने कौन? अच्छा मैं जा रही हूँ। अम्मा तूने देखा नहीं इसके नखरे? खुदा जाने अपने आप को क्या समझने लग गई है ये। भाई को हवालात से क्या छुड़ा के लेकर आई है, समझती कि भाई पे भी इसका हुक्म चलेगा। हाँ अजीब सा रवैया हो गया इसका, पता नहीं क्यों। तू मान ना मान ऐसी ही बात है। मुझे तो अपनी शादी की फिक्र पड़ गई है। जब भी मेरी शादी की बात होने लगती है ना, घर में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और अब अयमन के नखरे देखने वाले हैं। तौबा है तुझे, तो बस अपनी पड़ी रहती है कि मेरी शादी हो जाए, बाकी सब जाए भाड़ में। तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? हाँ ऐसी बात नहीं है। इससे पहले क्या ऐसा हुआ है कभी? आज देखा नहीं तूने कैसे घर से निकल के चली गई है? अच्छा करती हूँ बात, आती है रात को तो बात करती हूँ उससे, क्या तकलीफ है इसे। चल नाश्ता कर। हेमंत ईमान आ गई? जी खाना दूं?
नहीं, भूख नहीं है। मेरी बात सुन, मैं देख रही हूँ जब से तू राहिल को छुड़वा के लाई है तेरे नखरे बहुत हो गए हैं। क्या बात है? थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। कोई आसमान से तारे नहीं तोड़ के लाई तू, कोई एहसान नहीं किया तूने, ये समझ ले तू। एहसान कैसा हूँ? जानती हूँ मैं कुछ तोड़ के नहीं लाई। अलबत्ता मेरे अंदर बहुत कुछ टूट फूट गया। हैं? क्या बोली? क्या कहा तूने? कुछ नहीं, थक गई हूँ मैं, बस सोने जा रही हूँ। ये लड़की तो पागल हो गई बिल्कुल, इसका लगता है दिमाग चल गया। बात ना करके आऊं इससे जरा। हाँ, खुशी तो मुझे बहुत है, बात से पक्की हो गई है। तू लेट, मैं जरा इसके पूछ के आऊं। पागल जैसी। हेमंत, मैं 2 रोज से देख रही हूँ तेरे तेवर कुछ ठीक नहीं है। क्या हो गया तुझे? मैं समझ नहीं पा रही। क्या हुआ है मुझे अम्मा? क्या होना है मुझे? इधर देख मेरी तरफ, किसे बेवकूफ बना रही है? अम्मा, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रही। देख तो सही अम्मा, कैसे बात कर रही है तुझसे। तुझे मैंने पहले ही बताया था, अब इसके नखरे देखने वाले हैं, पहले जैसी नहीं रही है। तू चुप कर, मैं कर रही हूं ना बात, मत बोल बीच में। वो लड़के वाले आए थे आज, बात तकरीबन पक्की कर दी है मैंने। अख्तर है लड़के का नाम। देखे मैं, मेरे साथ एक बार हाथ हो चुका है, अब मैं दोबारा घर बसाना चाहती हूँ। मेरी बात पक्की होने जा रही है, किसी किस्म की कोई गड़बड़ मत करी। हाँ? मैं क्यों गड़बड़ करूंगी? ये जो तेरे रवैये में रूखापन आया है ना, इसे देख के मुझे यही लगता है। मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। खुदा के लिए आप ही, ऐसा कुछ नहीं है। तू क्यों बोल रही है बीच में? कहा ना चुप कर, मैं बात कर रही हूँ, क्यों बोले जा रही है बीच में? जा अपने कमरे में। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। अगर इसकी तरह पढ़ी लिखी होती ना तो कहीं बाहर जाके नौकरी करती, तुम्हें भी पाल लेती और खुद को भी। आप ही क्यों बात को गोलमोल घुमा रही हो? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा और ना ही कहा। तुम ऐसा सोचती तो बिल्कुल भी नहीं हो, और बाकी जो तुम सोचती हो ना वो अल्लाह ही जानता है। प्लीज आप ही, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। बकवास बंद कर, मेरी जान छोड़, निकल यहाँ से। चली जाती हूँ मैं, लेकिन एक बात बता रही हूँ मैं, कैसे इसीलिए तकलीफ हो रही क्योंकि मेरा रिश्ता तय होने जा रहा है। मुझे क्यों होगी तकलीफ? जा जा, जान छोड़, निकल यहाँ से, चल चल जा। फिर क्या कहती है? हाँ बोल दो ना। जी अम्मा, आप हाँ बोल दें। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा पैसों का अरेंज नहीं हो सकता। हाँ लेकिन कुछ तो और करने पड़ेंगे। कोशिश कर रही हूँ अम्मा, एक और नौकरी की, अगर मिल गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए मन, सारा बोझ तो तेरे कंधों पे ही है, जैसे भी कर तुझे ही करना है सब कुछ। जी अम्मा, एहसास है मुझे। अच्छा, अगर
खाना नहीं खाना तो आराम कर ले, सो जा। एमन, क्या बात है? तू ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ छुपा रही है। अरे, तो तुझे खुश होना चाहिए। चलो, पहले तो परेशानी थी, राहिल जेल में था, उसको फांसी होने वाली थी, नैना का मसला था, तो सब हल हो गया है, राहिल भी घर आ गया है। मैं और नैना जैसे खुश है तुझे भी होना चाहिए, लेकिन तू तो पता नहीं क्यों उलझी उलझी सी है, उदास है। मुझे तो वाकई में समझ में नहीं आ रहा। खुश हूँ मैं अम्मा। मैं भला क्यों नहीं खुश हूँ? मेरा भाई जेल से वापस आया, मौत के मुंह से बच गया। मैं तो तेरी आंखों में कुछ और ही देख रही हूँ। तेरी आंखों में कोई चमक नहीं। देखिए मन, इस घर का सारा बोझ तुझ पे है, तुझे को सब कुछ करना है। अभी तो राहील की शादी करनी है, नैना का घर बसाना है, और फिर मेरा बुढ़ापा, उसका कौन ख्याल रखेगा? न जाने कितनी बीमारियां मुझे चिमटने वाली हैं। देख, तूने अगर अपना फर्ज ना निभाया तो फिर यह खानदान तूफान में तिनके की तरह बह जाएगा। हम सब बर्बाद हो जाएंगे बेटा। कुछ नहीं होगा अम्मा, किसी को नहीं बहने दूंगी मैं, किसी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे तुझसे यही उम्मीद है, यही उम्मीद थी मुझे। किसी को बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। रही बात मेरी, मैं तो कब की बर्बाद हो गई अम्मा, तबाह हो गई आपकी। तूफान में तिनके की तरह बह गई, किसी को बता नहीं सके, बर्बाद हो गई मैं अम्मा। इन जख्मों को सीने लगाया, तेरी खातिर दिल जख्माया, दिल हाय दिल। शाहिद साहब, लास्ट वन, गुड सिद्रा, थैंक यू सो मच, आई एम डन। थैंक यू यार। जयजी, जी सर। वेयर इज रानिया? सर वो उसे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और एमन भी कोशिश कर रही है सर, वो कॉल पिक नहीं कर रही। क्या मतलब कॉल नहीं उठा रही? जैसे ये लड़की 20-20 घंटे मेरे ऑफिस के बाहर आके बैठी रहती थी, गेट कीपर इसे गेट के अंदर आने नहीं देता था, और आज ये मेरे ऑफिस से गया हुआ फोन नहीं उठा रही। जी सर, और इसके अलावा मैंने मैसेजेस भी छोड़े। डैम इट, कल कंपेन देनी है, टाइम शॉर्ट, क्लाइंट का फोन पे फोन आ रहा है। Where is रानिया? सर मैं एक बार उसे फिर कॉल करता हूँ। एक मिनट, फोन दो मेरा इमरान। सर मैं अपने फोन से करता हूँ। जैसी जो मैं कह रहा हूं वो करो, कॉल।
मैं सर अभी करता हूँ कॉल। मेरे सामने खड़े होके करो कॉलर। जी सर। मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या करती है। क्या हुआ? सर वो इनफैक्ट क्या? बोलो। सर रानिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। What? How dare she? रानिया ने मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरा? रानिया, तुमने यावर का फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बैकअप। अम्मा उन्हें कह दो कि हम अख्तर से मंगनी के लिए तैयार हैं। Hey, you are my model. जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। क्या हुआ, नहीं उठाया फोन रानिया ने? सर आपने जब से कहा है मैं तब से उन्हें फोन मिला रही हूँ। ठीक ही कहते हैं यावर साहब, जैसे किसी मॉडल का पहला शूट हो ना, उसके बाद जिंदगी भर उसका एतबार नहीं करना चाहिए, बंदा मुंह के बल गिरता है। रानिया कहाँ रह गई थी तुम? गॉश ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि मैं बता नहीं सकती। रानिया पूरा ऑफिस तुम्हें 2 घंटे से कॉल कर रहा है, तुम फोन तो रिस्पॉन्ड कर सकती थी। कम ऑन जाजी, तुमने तो मेरी प्रोसिक्यूशन शुरू कर दी। तुम्हें अंदाजा भी है यावर साहब का मूड कितना खराब है? Don't worry, I'll handle him. ए यू, मेरा बैग गाड़ी में रह गया, प्लीज जरा ले आओ। तुम समझती क्या हो अपने आप? कौन हो तुम? यावर, don't talk to me like that. ये जो अंग्रेजी के 4 लफ्ज तुमने बोले हैं ना, ये भी मैंने सिखाए हैं तुम्हें। मैं कह रही हूँ यावर, this is too much. No, मिस रानिया, this is not too much. Too much तो वो है जो तुमने मेरे साथ किया है। I am your godfather. मैंने बनाया है तुम्हें, वरना तुम्हारी औकात क्या थी? रिक्शा तो रिक्शा, वैगन तक का किराया नहीं था तुम्हारे पास। मैं कह रही हूँ यावर, stop it now. वालेकुम सलाम। तो बहन बात पक्की हुई ना? जी जी बिल्कुल जी, मेरी तरफ से तो पक्की है। जब बेटी आपकी होगी तो और क्या कह सकती हूँ मैं। तो फिर ठीक है, अख्तर ने तो कहा कि जैसे आप लोग पक्की पक्की हाँ कर लें, इसी हफ्ते मंगनी की छोटी सी रस्म रख लेंगे। हाँ लेकिन फौरी मंगनी की क्या जरूरत है? फौरी मंगनी में क्या हर्ज है? असल में अख्तर और उसकी खाला चाहती हैं कि उनका घर जल्दी से आबाद हो जाए। अब बताया तो है कितनी जिम्मेदारियां हैं वहाँ पे। हाँ बहन, अगर बात पक्की हो गई है तो मंगनी के मामले में इनकार क्यों है? नहीं नहीं, मैं इनकार नहीं कर रही, वो मैं ये कह रही थी कि अम्मा जरा मेरी बात सुने। आई समझ आ रही हूँ। चाय ले। हाँ क्या बात है? अम्मा तुम भी ना हद करती हो। हर किसी के माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटियां जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए, और तुम हो कि उनके साथ बहस किए जा रही थी। अरे मैंने कब बहस की उनसे? चुप करके क्यों बैठी हुई थी? कहती क्यों नहीं थी उन्हें क्या मंगने के लिए तैयार है? अरे मंगनी पे बहुत पैसा लगता है, कहाँ से लाएंगे? अम्मा उन्हें कह दो कि हम अख्तर से मंगनी के लिए तैयार हैं। देख लेना मेरी। अम्मा अगर वो बाहर जाके कमा के ला रही है ना, तो घर के मामलात मैं भी देख लूं। जो पैसा वो लेकर आ रही है उसमें मेरा भी हक है। अच्छा आहिस्ता बोल, मैं करती हूँ बात। अच्छा देख ले, इस हफ्ते से अगले हफ्ते पे बात ना जाए मंगनी की। मैं बात करती हूँ ना, बिल्कुल परेशान आती है, आ गई। वो आप लोगों के लिए कुछ बना रही थी,
तो कहने लगी कि जरा नमक मिर्च देख ले मीट। सुगड़ बेटी है ना, सुगड़ बेटियां ऐसी ही होती हैं, है ना? हाँ तो बहन, आपने मंगनी का बताया नहीं। अरे मैं क्या कहूँगी, मैं तो बेटियों वाली हूँ। जो लड़के वालों की खुशी होगी वही करूँगी ना, जैसे आपको मुनासिब लगे। मुबारक हो, मुबारक। आपको भी मुबारक। तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरे बगैर करो ये शूट, मैं नहीं करूंगी। बाहर में गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, जो करना है कर लो मेरे साथ। अगर तुम चाहोगी तब मैं तुम्हारे साथ ये शूट नहीं करूंगा। इबरत बना दूंगा मैं तुम्हें, इबरत इंडस्ट्री में। मैं तो क्या कोई भी फोटोग्राफर तुम्हें शूट नहीं करेगा। माय फुट। नो, नॉट योर्स, माय फुट। तुम्हारी औकात इससे ज्यादा नहीं है। नॉट मोर देन माय फुट। तो ठीक है, मेरे बगैर करो ये शूट, तुम्हारा नुकसान लाखों में होगा। इनफैक्ट आई बी हैप्पी कि तुम्हारा नुकसान करोड़ों में हो। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सारी शान और शौकत मेरी वजह से है। Because of me, damn it! Hey! Hey! तुम जैसी हजारों लड़कियां मेरी जिंदगी में आई और चली गई। तुम जैसी सैकड़ों को मैंने बनाया और भूल गया। और तुम कह रही हो मेरी शान और शौकत तुम्हारी वजह से। सानिया, मैं जिसे चाहूं उसे तुमसे बड़ा सुपर मॉडल बना सकता। इस ऑफिस में जितनी लड़कियां खड़ी हैं, किसी में भी हाथ रखूंगा तुमसे 10 गुना बड़ी सुपर मॉडल बना सकता हूं मैं। इन्हें सुपर मॉडल तो क्या, तुम मॉडल तक नहीं बना सकते। ठीक है, कान खोलकर मेरी बात सुन लो और देखती जाओ। इसी ऑफिस में से किसी भी लड़की को सिलेक्ट करूंगा और ये कैंपेन उसी के साथ डिजाइन करूंगा और उसे तुमसे ज्यादा ऊपर पहुंचाऊंगा। और याद रखना, ना सिर्फ ऊपर पहुंचाऊंगा बल्कि हर वो प्रोजेक्ट जो तुम्हें मिलना था अब तुम्हें नहीं मिलेगा, तुमसे छीन लूंगा मैं और उसी लड़की को मिलेगा। और तुम्हें बताऊंगा कि इस इंडस्ट्री में पावर मेरी है, मेरी, तुम्हारी नहीं। Hey, you are my model. मैं तुमसे कह रहा हूं एमा, तुमसे। सर मैं? हाँ, तुम। Come on, come here. इस चेहरे को गौर से देख लो रानिया, क्योंकि ये चेहरा आज के बाद तुम कभी भूल नहीं पाओगी। ना ये चेहरा और ना ये दिन। You may go now. वो है दरवाजा। Go. जैसी 20 मिनट में इस लड़की का मेकअप करवाओ। मुझे 20 मिनट के बाद इस लड़की को शूट करना है। सर मैं? राइट आफ्टर 20 मिनट्स जैसी। यस सर। नाउ यू आर माई मॉडल एमन। यू। राहिल, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ अम्मा? तू गया नहीं? बस अम्मा, दिल ही नहीं किया। अरे क्यों दिल नहीं किया? ये क्या बात हुई भला? तू तो कह रहा था कि जब्बार वाले मामले से पहले तेरे डब्बू के बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं। हाँ, हो तो रहे हैं आजकल। तो तू क्यों नहीं जा रहा खेलने? बस दिल ही नहीं कर रहा। अरे तुझे क्या हो गया राहिल बेटा? परेशानी तो आनी जानी चीज है, और तेरे जैसा मर्द बेटा तो किसी किसी माँ को नसीब होता है। वो तो सब ठीक है अम्मा, पर क्या करूं,
दिल्ली नहीं चल? अरे वही तो कह रही हूँ, ये देख, ये मैंने तेरे लिए पैसे छुपा के रखे हैं इन चुड़ैलों से। ये ले मेरा बच्चा, अब जा। पैसे तो रख लेता हूँ माँ, पर आज जाऊंगा नहीं मैं। यही तो पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं जाएगा? जा जाके खेल, शौक पूरे कर अपने, जी अपनी जिंदगी। अम्मा, जब मैं डब्बू खेलने जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है जैसे सारे लड़के जो डब्बू खेल रहे होते हैं ना, मुझे देख रहे हैं और बड़े गौर से देख रहे हैं। और मैं इनको देख नहीं पाता हूँ। अरे क्या हो गया तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? क्यों देखेंगे तुझे लोग? तूने कोई गुनाह, कोई जुर्म थोड़ी किया है, कोई जबार का खून थोड़ी किया है तूने। और मेरे बेटे जैसा खूबसूरत जवान और गैरतमंद इस मोहल्ले में क्या, पूरे शहर में नहीं मिलने वाला। क्या देख रहे हैं मुझे फटी फटी आंखों से? कुछ नहीं, बस कुछ भी तो नहीं हूँ। मैंने कुछ गलत कहा है? कोई है तेरे जैसा? ठीक कहती है तुम, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं होगा। अच्छा चल उठ जा, चल खेल के आ। और एक बात बताऊं, मैं ऐसी तुझे कहती रहती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तू जीत के आता था। तेरा चेहरा देख के, तेरी खुशी देखकर वो खुशी मिलती थी जो मुझे किसी ड्रामे से नहीं मिलती। चला जाऊंगा मैं। चला जाऊंगा नहीं, अभी जा, चल उठ, उठ जा और जीत के आना। और उसी तरह मुझे बताना कि अम्मा मैं जीत के आया हूँ। चल उठ, उठ जा, उठ जा, उठ जा, चल ना, जल्दी कर। अच्छा अम्मा, तू जीती मैं हारा। अरे क्या कर रही है? चल जा। यावर साहब ये क्या कह रहे हैं? सर मैं नहीं कर सकूंगी। इस वक्त यावर साहब का मीटर इतना घुमा हुआ है एमन कि अगर तुमने इनकार किया ना तो खड़े खड़े निकाल देंगे तुम्हें। लेकिन जैजी सर, जिस जॉब के लिए मुझे अपॉइंट किया गया था मैं वो कर रही हूँ। मॉडलिंग नहीं कर सकूंगी मैं। तुम जानती हो एमन कि इस नौकरी की तुम्हें कितनी जरूरत थी। एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर इस वक्त तुमने इनकार किया ना तो तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारोगी। मगर सर, मैं जानता हूं ना यावर साहब को, एक सेकंड के लिए तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे इस इनकार के बाद। लेकिन जैजी, where are you, जैजी? मैं आ गया सर। थिंक ऑफ इट एमन, इनकार करके तुम इस नौकरी को सिर्फ लात नहीं मारोगी बल्कि उस फ्यूचर को भी लात मारोगी जो यावर साहब की सूरत में तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। Are you dead, जैजी? मैं आ गया सर। एक दफा फिर सोच लो एमन। हेलो एमन, ये अम्मा से बात कर। हेलो, हाँ एमन। जी अम्मा। वो ना, मैंने नैना की बात पक्की कर दी है। अब वो लोग कह रहे हैं कि जुम्मे को मंगनी रख ले। हाँ तो तू कुछ पैसों वैसों का बंदोबस्त कर ले। मंगनी? हाँ हाँ, मैंने कहा तुझे वक्त पे बता दूं ना। इतने टुकड़ों में बट कर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। हो एक ऐसी दुख की घड़ी है। तुम बोलो एमन, तुमने मेरी मॉडल बनना है या नहीं? सर वो से यस और नो एमन। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। क्या कहा अम्मा? अरे बहुत खुश हो रही थी। पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा सब, तू फिक्र ना कर।
पता नहीं अम्मा, मुझे एमन के तेवर बदले बदले से लगते हैं। पहले जैसी नहीं रही है ये। कहीं ऐसा ना हो कि अन मौके पे कह दे कि पैसों का तो बंदोबस्त ही नहीं हुआ और मंगनी को आगे बढ़ा दो। अम्मा मैं बता रही हूँ, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत बर्बाद हो चुकी है, मैं मजीद बर्बाद नहीं होने दूंगी। अरे मुंह से अच्छी बात निकाल कर बेखैरत। कहा ना सब हो जाएगा, अब तक सब कुछ ठीक हो रहा है ना, तो इंशाल्लाह आगे भी ठीक होगा। क्यों फिक्र करती है? चल जा पानी पिला मुझे। अच्छा जोर में हर वक्त चक चक बक बक लगाए रखती। क्या समझती हो तुम अपने आप को? सर क्या हुआ? लेट मी टॉक, डोंट इंटरप्ट मी। तुम बोलो एमन, तुमने मेरी मॉडल बनना है या नहीं? सर वो से यस और नो एमन। हाँ सर, लेकिन वो हाँ या ना? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं मैं तुमसे, हाँ या ना? जोर जबरदस्ती अच्छी बात नहीं होती। तुम जो चाहोगी वो हो जाएगा। मैंने नैना की बात पक्की कर दी है। अब वो लोग कह रहे हैं कि जुम्मे को मंगनी रख ले। हाँ तो तू कुछ पैसों वैसों का बंदोबस्त कर ले। राहिल बेटा, क्या बात है, तू अब हंसता बोलता नहीं है? जब से तू जेल से वापस आया ढंग से कोई बात ही नहीं की। कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। ये मैं नहीं आई। तूने फोन करना था, किया नहीं तूने? अम्मा सुबह बात हुई थी तो कह रही थी कि मैं शाम 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी, तो रात होने को आई है। अरे अब तो 8:30 हो रहे हैं, बहुत देर हो गई, आ जाना चाहिए था। राहिल बेटा तू जरा फोन कर उसको, पता कर। हाँ भाई फोन करो उसे और डांट भी देना। जब से जेल से आए उसके तो तेवर ही बदलते जा रहे हैं, ना किसी को बताती है कि कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है। क्यों अम्मा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ लेकिन वो बेटा देख ज्यादा सख्ती ना करना, हो सकता है सचमुच वो काम की वजह से ही लेट हुई हो, लेकिन उसे बताना चाहिए था कम से कम हमें, ताकि हम घर वाले परेशान तो ना हो ना। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। क्या हुआ, फोन नहीं उठाया? फोन बंद आ रहा है उसका। अरे 10 मिनट पहले मैंने किया तो बेल जा रही थी। हो सकता है उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो। कोई बच्ची थोड़ी है, आ जाएगी वो। भाई को पता चल गया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। ये क्या कर बैठी हूं मैं? मुझे किसी सूरत यावर साहब की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। या अल्लाह, ये ठीक नहीं किया मैंने। कल को तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर क्या होगा?
अभी तो नौकरी ही जानी थी, कल को कहीं जान ही ना देनी पड़ जाए। या मेरे अल्लाह, सर। आ गई तस्वीरें? जी सर। कैसी हैं? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये तस्वीरें जब मैगजीन में आएंगी तो पागल हो जाएगी दुनिया सर। का जैसे अगर इस लड़की को इसके घर वालों ने ना रोका तो दुनिया की कोई ताकत इसे सुपर मॉडल बनने से रोक नहीं सकती। रानिया, तू तो गई। रानिया, बैकअप। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। एमन, भाई एमन आ गई? हाँ आ गई है, कमरे में गई है अपने। आपने डांटा नहीं, पूछा नहीं, कुछ भी नहीं कहा आपने? हाँ वो उसको भूलने ही जा रहा था कि वो देखिए। पता नहीं भाई, आपको क्या हो गया है? आपने और अम्मा ने क्यों उसे इतनी छूट दे दी है? पूछती क्यों नहीं है कहाँ थी वो? आज 10 बजे आई है, कल 12 बजे आएगी। पूछा क्यों नहीं कि उसका फोन क्यों बंद था? देर से ही आना था तो कम से कम फोन तो करके बता देती ना कि मैं देर से आऊंगी। जब से आए ना आप हवालात से, पता नहीं क्या हो गया आपको। अभी पूछता हूँ जाके उससे। एमन, एमन, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। एक एक पैसा बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बाद में पैसे नहीं होंगे, आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये मंगनी सही तरह से नहीं हुई। 2-2 बसें बदल के आना पड़ता है। नौकरी करना आसान नहीं है, पैसे कमाना आसान नहीं है। मैंने एक फैसला किया है, चाहे मेरा कितना नुकसान क्यों ना हो जाए, आज की रात है तुम्हारे पास। सोच समझकर मुझे अपना फैसला बताना है।
और इसके बावजूद अगर कल तुमने इनकार कर दिया तो ये कैंपेन मैं यहीं पे रोक दूंगा। ओहो, तुम ये सब छोड़ो और यहाँ मेरे चेहरे पे नहीं, सरप्राइज तुम्हारे टेबल पे है। ये देखो। जिसकी आंखों में सा